दोस्तों, कहते हैं कि कविता दिल की आवाज होती है, क्योंकि जो भी दिल से निकलता है और कागजों पर आता है तो अपने आप कविता बन जाती है। और जब हमारे बीच में संजीव जी जैसे लोग हों जिनके की अल्फाजों में ही कविता छुपी रहती है, जी हाँ, तो दोस्तों आज के हमारे मेहमान हैं श्री संजीव जी, जो कि पेशे से तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन कविताएं इनकी हर बात से निकलती हैं। दिल्ली में अपना नाम कमाने के बाद, शोहरत कमाने के बाद आज आप हमारे साथ रूबरू हैं मुंबई में। और सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपका इस कविता से कैसे लगाव हुआ और कैसे आप अपने दिल की बातें कागजों पर उकेर देते हैं। तो सर आपका कैसे इस फील्ड में आना हुआ, कविता से कैसे लगाव हुआ आपका? देखिए, हर व्यक्ति एक कवि है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो अपने अल्फाजों को एक पेपर पे नहीं दे पाता। कुछ लोग हैं जो इस काम को कर देते हैं और वो कवि के रूप में मशहूर हो जाते हैं। मैं उन भाग्यशालियों में से हूँ जिन्होंने अपनी महसूसगी को कागज पर लेकर आ पाया और आपके सम्मुख रख पाया। कविता दिल से जुड़ा हुआ एक शब्दकोश है। इन्हीं शब्दकोशों से मिलकर कविताएं बनती है और दिल से दिल के मिलने का एक सिलसिला बनता है। सर आपने बहुत बड़ी बात कही है कि दिल से दिल मिलने का एक सिलसिला बनता है। तो सर मैं चाहूंगा कि अभी आज आप हमारे बीच में हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ नई चीज सुनाएं जो अभी आपने लेटेस्ट लिखी हो, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको पता चल सके कि दिल की गहराइयों से निकली हुई आवाजें कितनी अच्छी होती हैं। सर कुछ सुनाइए। देखिए, मुंबई जैसे शहर में यूं तो इतनी मशरूफियत होती है कि आप दिल की आवाज़ बहुत देर तक सुन भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लम्हों को निकाल कर कुछ एक आध कविता में लिख पाया हूँ जो अभी हाल फिलहाल लिखी है और आपकी नज़र करता हूँ। प्लीज सर। सलाह मशवरा ना जमाने का काम आया, तू मिली तो बहुत आराम आया। अरे वाह सर। ये कविता के पीछे की जो कहानी है, जिसको कथा कह सके, हर कविता के पीछे कुछ ना कुछ एक बैकग्राउंड होता है। इस कविता के पीछे भी एक बैकग्राउंड है। बहुत दिनों से मैं बॉम्बे में था, परिवार से मिल नहीं पा रहा था, धर्मपत्नी से भी मिल नहीं पा रहा था। तो जब कुछ अरसे के बाद मैं उनसे मिला और जो मैंने मुंबई में रह के महसूस किया उनको मैंने कुछ शब्दों में ढाला है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कि अजनबी सी लगती है तू, नई नई सी लगती है, दूर रहकर तुझको जिंदगी गई गई सी लगती है। वाह। कि अजनबी सी लगती है, नई नई सी लगती है, दूर रहकर तुझसे जिंदगी गई गई सी लगती है। कुछ दिन भी ना रह सके तेरे बिन, हर उम्मीद तेरे बिन ढही ढही सी लगती है। अजनबी सी लगती है, नई नई सी लगती है। ना आया सलीका तेरे बिन जीने का, गजले हिजर अब सही सही सी लगती है। अजनबी सी लगती है तो नई नई सी लगती है। ये कुछ लाइनें हैं जो मैंने कुछ दिन पहले लिखी थी, आपके रूबरू की है। सर मैं एक चीज चाहूंगा कि मुंबई की एक भागदौड़ भरी जिंदगी है, लोग शायद प्यार करना भूल ही चुके हैं, जो अपने नौकरी, अपने कैरियर और पैसों के आपाधापी में लोग शायद इतना मशरूफ हो चुके हैं, इतना खो चुके हैं कि प्यार मोहब्बत से साबका नहीं रह गया है। तो मैं चाहूंगा कि कोई एक छोटी सी 4 लाइनें जो आपने प्यार मोहब्बत के ऊपर लिखी हूं, तो जरा सर वो भी सुनाइए। देखिए, प्यार मोहब्बत ही कविता का दूसरा रूप है। अरे वाह सर। और आज की जो
कोरोना काल जैसी स्थिति जो है, इसके ऊपर भी मैंने कुछ 2 लाइनें लिखी हैं। सुनाइए सर। और ये प्यार से भी जुड़ी हुई है, इश्क से भी जुड़ी हुई है। इस कोरोना ने जितनों को तकलीफ़ दी है, वो तकलीफ़ को थोड़ा सा बयां करने की मैंने कोशिश करी है। और मैं इस कुछ लाइनों से स्टार्ट करता हूँ। तू कहाँ है मेरे पास आ, मैं कहाँ हूँ मुझे पता चले। ये मैंने शुरुआत की थी, ये इसका अंतरा था। उसके बाद इस कविता का आरंभ होता है। फासलों से मिलने के फरमान आ गए, तन्हाइयों में ये कैसे तूफान आ गए। अरे वाह। वीरान सा दिखता है तेरा ये शहर हर वक्त, इस दुनिया में ये कैसे मुकाम आ गए, इश्क में ये कैसे तूफान आ गए। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। आप तो इतना अच्छा लिखते हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी है। आज की युवा जनरेशन के लिए अगर आपने कुछ चंद लाइनें लिखी हों, या आपने जैसे आपने कोरोना के ऊपर लिखा कि किस तरीके से ज़िंदगी जो है हम लोग सभी लोगों की एक स्टैंड स्टिल पे आ गई है, कुछ युवा वर्ग के लिए भी अगर आपने कुछ लिखा हो। देखिए, आज का जो माहौल है वो बहुत ही परिपक्व नहीं कह सकते इसको, हम कह सकते हैं बहुत ही काम चलाऊ वाला माहौल है और एक दूसरे को इस्तेमाल करने वाला माहौल है। हर चीज़ से लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आज की हमारी राजनीति, जनरेशन, सब चीज़ें इसी से जुड़ी हुई है और इसी को वो अपना भी रहे हैं। कुछ चंद लोग हैं जो इससे अलग हैं, अन्यथा सभी इन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं। उसके ऊपर भी मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, हालांकि कुछ तो नहीं, एक ही लिखी है, क्योंकि मेरे जहन में उस तरह की चीज़ें आती नहीं। मेरा जो टेस्ट है वो दूसरा है, पुराना है, ये कह सकते हो। तो आज की राजनीति जिस तरह से चल रही है कि हर चीज़ से फ़ायदा है उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़। तो उसके लिए है कि चलो एक काम करते हैं, मैं तुझको तुम मुझको बदनाम करते हैं। अरे वाह। इसमें भी लोग फायदे के लिए है, कुछ नहीं फायदा। फिर उसके आगे, उससे बदनाम से आगे भी बढ़ने की एक बात होती है। फिर चलो एक काम करते हैं, हम एक दूसरे पे इल्जाम धरते हैं। वाह। फिर स्थिति यहीं पर नहीं रुकती है, फिर इससे भी आगे चलती है, उससे अलग एक फायदा उठाता। फिर दोनों मिल जाने के बाद क्या होता है, चलो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर सरेआम कत्लेआम करते हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं तुमको तुम मुझको बदनाम करते हैं। यानी कि मैं समझ सकता हूं कि ये राजनीति और जो पत्रकारिता की जो जुगलबंदी है उसके ऊपर आपने लिखा है। यही चल रहा है हर जगह। देखिए आप कहाँ पे माहौल किस तरह का हो गया है। टीवी खोलेंगे आपको इसी तरह का माहौल मिलेगा, राजनीति के पन्ने पकड़ेंगे तो उसमें भी यही माहौल है। कोई भी चीज उठा के दीजिए, हर जगह यही चल रहा है। सर हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो कविताओं के अपने मुखड़े हमें सुनाए और जो आपने अपनी बातें दिल की हमारे साथ शेयर की, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपकी इन कविताओं का संग्रह हमारे बीच में आएगा, ताकि हमारे जो जितने भी दर्शक हैं और आपके जो फैन हैं, जो आपसे उम्मीद करते हैं कि कुछ कविताओं का संग्रह उनको पढ़ने को मिलेगा, तो बहुत जल्दी आप इस दिशा में अपने कदम बढ़ाएंगे और हमारे बीच में आपकी किताब बहुत जल्द ही सामने आएगी। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप हमें मुंबई में कुछ न कुछ नया सुनाते रहेंगे और हम सब मिलकर आपकी कविताओं को यूं ही पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और जिंदगी जीने का सलीका सीखते रहेंगे। धन्यवाद।